वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, हमारी आज की वीडियो है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के बारे में। देखो, ओवरऑल ये जो सेशन है इसमें क्या है, किस चीज के बारे में है बच्चों, कि कुछ एक डिसेबल लोग होते हैं, ठीक है, जिनके किसी के हाथ अच्छे से काम नहीं करते, या किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती, किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको के कुछ ना कुछ फिजिकल इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है। तो वो लोग जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो उस टाइम पे उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जो विंडोज है, विंडोज में कुछ एक ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि कंप्यूटर के यूज को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं उन डिसेबल लोगों के लिए भी, ठीक है। तो वो कौन से इम्पेयरमेंट है जिससे रिलेटेड इस विंडोज के अंदर ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो ये सेशन ओवरऑल उन सब चीजों के बारे में है। वर्किंग विद accessibility options. Okay, there are different kinds of disabilities that decrease the ability of an individual to function normally. ठीक है, not all but some specific types of disabilities have impact on computer usage. कई बारी क्या होता है, कुछ एक डिसेबिलिटीज ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर के यूज को डिफिकल्ट बनाती है। सारी डिसेबिलिटीज से प्रॉब्लम नहीं होती, बट देयर आर सम स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज जिससे कि कंप्यूटर को यूज करने के लिए उन डिसेबल लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी इज देयर। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू, okay, computer accessibility refers to user friendliness of a computer system. Okay, computer accessibility क्या होती है? Computer accessibility is its user friendliness, okay, regardless of their disabilities, with the help of specially developed applications. तो यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ स्पेशली डेवलप्ड एप्लीकेशंस हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर को मोर यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है उसके लिए तो कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली है ही ना, लेकिन कुछ एक डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए हम कंप्यूटर को कैसे यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। assistive technology, now definition of assistive technology is there. Assistive technology can include devices such as hardware, software and peripherals. जो assistive technology है, assistive technology में हम लोग devices include करते हैं, hardware, software और peripherals. peripherals क्या होते हैं? peripherals होते हैं devices connected with computer. जो डिवाइसेस होते हैं ना कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, माइक, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? पेरिफेरल्स होते हैं, ठीक है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूड डिवाइसेस such as hardware, software and peripherals that assist people with disabilities in accessing computer or other information technology. तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स विच मेक्स easy to use the computer for disabled people. एक और डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी याद कर सकते हो। एक ये डेफिनेशन है, when a combination of hardware and software, combination of a hardware and software enables a person with a disability or impairment to use a computer, it is known as assistive technology. तो बेसिकली असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस इंक्लूड होते हैं जो कि कंप्यूटर को मोर यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, ठीक है। In this session, you will learn about the basic accessibility options available on your computer. आपके कंप्यूटर में कहाँ पर अवेलेबल होते हैं ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस? ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कंट्रोल पैनल में, ठीक है। ये जो वीडियो है ये है रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। अब हर एक डिवाइस को कैसे यूज करते हैं ना, उससे रिलेटेड हमारी एक एक सेपरेट वीडियो होगी।
type of impairment, type of impairment that impact computer usage। जो कुछ एक टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट है जो कि कंप्यूटर यूजेस को डिफिकल्ट करते हैं। जैसे इन मेडिकल टर्म्स, abnormality in behavior on any part or organ of a body is called impairment। ठीक है, मेडिकल टर्म्स में इम्पेयरमेंट किसको बोलते हैं? आपका कोई भी पार्ट नॉर्मली एक्ट नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट। कौन से प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी डिसेबिलिटीज हो सकती है? द फर्स्ट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इज मोबाइलिटी इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों कि कई बारी कुछ एक यूजर्स होते हैं जो व्हील चेयर पे होते हैं, तो जो उनकी व्हील चेयर की हाइट है और जो कंप्यूटर टेबल की हाइट है, कई बारी वो मैच नहीं करती। या कई बारी क्या हो सकता है कि आपके हाथ प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं हो पाती हैं। तो जब आप काम करते हो तो आपको फिंगर्स को और हाथ को प्रॉपरली यूज करना होता है। ठीक है, तो कई बारी कई लोगों की फिंगर्स ऐसे करके होती हैं। ठीक है, या हाथ उसका पूरा स्ट्रेच नहीं होता है, तो उस केस में हम उस टाइप की इम्पेयरमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों? मोबाइलिटी इम्पेयरमेंट। ओके, तो ऐसे लोग कीबोर्ड और माउस को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे, जिसके हैंड्स आर्म्स प्रॉपरली नहीं स्ट्रेच होते हैं ना, तो वो लोग उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि वो लोग कीबोर्ड और माउस को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है विजन इम्पेयरमेंट। ठीक है, मतलब कई लोगों का लो विजन होता है, कई लोगों को ब्लाइंडनेस होती है, या कलर ब्लाइंडनेस होती है, पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो विजुअल कंटेंट होता है ना वो ज्यादा यूजफुल नहीं होता। ठीक है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट सच अ लो विजन, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, ये कोई भी चारों चीजें इंक्लूड होती है विजन इम्पेयरमेंट में। इंडिविजुअल्स हु आर ब्लाइंड, individuals who are blind cannot access visual material presented on the computer screen। या फिर प्रिंटेड मटेरियल जो होता है, जो अगर ब्लाइंड है वो लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर उनको आप कुछ ऑडियो फॉर्मेट में देते हो तो उनको ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ आती है। For some people with low vision, the standard size of letters, कईयों को बहुत कम दिखता है, तो जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ लेटर्स है वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होएगा। दे वोंट बी एबल टू रीड इट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे फॉन्ट साइज से रिलेटेड कुछ एक मैग्नीफाइंग ऑप्शंस होते हैं जो कि आपका स्क्रीन जो है उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, ताकि जो पार्शियल ब्लाइंड है जिसको कम दिखता है वो उसको इजीली देख सके। ठीक है, फॉर सम पीपल विद, ये पॉइंट हो गया है हमारा, सम पीपल कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन कलर फ्रॉम अनदर कलर। ये किस केस में होता है बच्चों? ये होता है कलर ब्लाइंडनेस के केस में। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ये क्या बता रहा है कि कुछ एक लोग होते हैं जिनके अंदर विजन इम्पेयरमेंट होता है। विजन इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि दे आर पार्शियली ब्लाइंड, फुल्ली ब्लाइंड और कलर ब्लाइंडनेस है उनके अंदर। ठीक है, या लो विजन है उनका। तो ऐसे केस में वो कैसे कंप्यूटर को यूज करेंगे? क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज होता है, अगर पार्शियल ब्लाइंड है तो उसको देख नहीं पाएगा, है ना, उसको प्रॉब्लम होगी उसको देखने में। और अगर कोई फुल्ली ब्लाइंड है, अगर वो कोई की प्रेस करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि की प्रेस हुई है कि नहीं हुई है। कई बार कीबोर्ड में प्रॉब्लम होती है, आप कोई की प्रेस करते हो, कई बार नहीं होती। तो हम लोग तो देख रहे होते हैं ना, जब हम लोग देख रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई है कौन सी नहीं। लेकिन अगर कोई मान लो ब्लाइंड है, उसको भी काम करना, उसको कुछ टाइप करना है या उसको कोई मेल सेंड करना है, तो उस केस में वो जो भी टाइप करेगा उससे रिलेटेड कोई ना कोई साउंड होनी चाहिए, so that the blind person or partially blind person can identify, he can make sure that that option is
परफॉर्म्ड, जो की उसने प्रेस की है, वो वाला एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे ऑप्शंस है हमारे कंट्रोल पैनल में जो कि विजन इम्पेयर्ड लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में एज यू ऑल नो deafness is included. Okay, people with hearing impairment find it problems in perceiving the audio content. For them more of visual content is useful. ठीक है, कोई एरर मैसेज के लिए अगर मान लो बीप साउंड आता है या कोई भी ऑडियो है, वो उनके लिए बेनिफिशियल है ही नहीं। अगर कोई बैकग्राउंड में ऑडियो प्ले हो रहा है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ऑडियो प्ले हो रहा है। तो उससे रिलेटेड उनके कुछ ऐसे मैसेजेस वगैरह होने चाहिए जो कि पॉपअप हो, तो उनको आइडिया हो कि भाई इसमें चल क्या रहा है, ऑडियो से रिलेटेड भी कुछ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीच इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है स्पीच इम्पेयरमेंट। स्पीच इम्पेयरमेंट में क्या होता है बच्चों, पीपल विद स्पीच इम्पेयरमेंट फाइंड इट डिफिकल्ट where audio input is required but they cannot use many technological tools that help them to convert text to speech। ठीक है, देखो आजकल ये फीचर नया है ना, टेक्स्ट टू स्पीच का। टेक्स्ट टू स्पीच में क्या होता है बच्चों कि हम लोग बोलते जाते हैं और वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली टाइप होता जाता है ना, वी नीड नॉट टू टाइप। हमें कीबोर्ड से टाइप करने की नीड नहीं है, हम लोग सिर्फ बोलते जाएंगे और जो भी हम बोल रहे होते हैं वो इसके अंदर टाइप होता जाएगा। लेकिन जिन लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो थोड़ा सा हैमिंग करते हैं या फिर कई लोग तुतला के बोलते हैं, ठीक है, या कई लोग अटक अटक के बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो टेक्स्ट टू स्पीच है वो तो बेनिफिशियल नहीं है ना। तो टेक्स्ट टू स्पीच उनके लिए कैसे बेनिफिशियल बनाए, तो ये सारा ऑप्शन हम किस में पढ़ेंगे, स्पीच इम्पेयरमेंट में, कि क्या उनसे रिलेटेड कोई ऑप्शन है जो यूज करके वो इस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं या इसका कोई ऑल्टरनेट उनके लिए हो। नेक्स्ट इम्पेयरमेंट है हमारा, नेक्स्ट डिसेबिलिटी है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। सम पीपल हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, सब कोई तो फटाफट नहीं सीख जाते ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है सीखने में। कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं बैकग्राउंड नॉइजेज के, उनका फोकस ही नहीं बनता। अगर मान लो कोई बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, उनका फोकस ही नहीं बन पाता है। सम पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स कैन नॉट रीड स्मॉल टेक्स्ट साइजेस और ब्राइट स्क्रीन, ठीक है, कई लोगों को ब्राइट स्क्रीन से प्रॉब्लम होती है। सम इंडिविजुअल सफर्स विद डिस्ग्राफिया एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हैंडराइटिंग रिलायबली, ठीक है, कुछ लोगों को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं। तो विंडोज ने पूरा ट्राई किया है ऐसे लोगों की डिसेबिलिटीज से रिलेटेड कुछ एक ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उन लोगों के लिए ये जो विंडोज है ये यूजर फ्रेंडली बन सके, ठीक है। पीपल विद सच इम्पेयरमेंट find it difficult in reading content or typing anything which are supposed to be very simple task for a normal individual। हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कीबोर्ड लिया टाइप कर दिया, ठीक है, या कोई भी स्क्रीन पे चीज आई हुई है वो पढ़ ली। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, अगर आप डिसेबल नहीं हो तो आप जितना भी कंटेंट है उसको रीड भी कर पा रहे होगे, जो मैं कह रही हूँ वो सुन भी पा रहे होगे। अगर मैंने कोई गलत वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया तो वो भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से सुन पा रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो और आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा, तो आपको ये चीजें बहुत नॉर्मल लगेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये चीजें बहुत ही डिफिकल्ट होती, टू टाइप समथिंग, टू गिव एनी कमांड टू कंप्यूटर, टू रीड समथिंग फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है। कईयों को एलर्जी होती है बहुत ही ब्राइट स्क्रीन से, तो वो ज्यादा देर तक स्क्रीन को देख ही नहीं पाते। तो आईटी रिसोर्सेज assist them by acting as a substitute for their eyes, hands and other organs। तो कुछ एक आईटी रिसोर्सेज हैं जो हेल्प करते हैं उन लोगों को, दे असिस्ट देयर आईज, हैंड्स एंड अदर organs।
एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन कंट्रोल पैनल। अब ये जो ऑप्शंस हम यूज करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस करेंगे, एक ऑप्शन से रिलेटेड एक वीडियो रहेगी, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल से हम इनको यूज करेंगे, ठीक है? ये जो ऑप्शंस हम यूज करेंगे इनको कहाँ से यूज करेंगे बच्चों? कंट्रोल पैनल से। ओके, accessibility options in control panel are used to customize the way your keyboard display or mouse functions, ठीक है। Many of these features are useful for people with disabilities. In this session you will learn to use accessibility options in Windows XP. That's all for today's class बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये जो सेशन 1 है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, यूनिट 4 में से यूनिट 4 है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ओके, इसका जो सेशन 1 है, एक सेकेंड, शायद ये गलत टाइप हो गया, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये नाम जो है ये गलत टाइप हो गया था। यूनिट 4 है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर सेशन 1 वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है इसकी, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे स्टार्ट, ठीक है। वन बाय वन जितने भी डिसेबिलिटीज ऑप्शंस हैं वो सारे हम वन बाय वन प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आपने मेरी वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।